सोचिए भारत की एक टॉप यूनिवर्सिटी और वहां अचानक सारा कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? पंजाब यूनिवर्सिटी में बिल्कुल यही हो रहा है। ये एक काफी उलझी हुई कहानी है और आज हम इसे ही परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आप एक स्टूडेंट हैं, एग्जाम की तैयारी में लगे हैं और अचानक पता चलता है कि सब कुछ अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। यही आज पंजाब यूनिवर्सिटी के हजारों स्टूडेंट्स की सच्चाई है और उनका फ्यूचर आप कह सकते हैं एक तरह से अधर में लटका हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए जानी जाती है, वो इस नाजुक मोड़ पर, इस संकट के कगार पर आखिर पहुंची तो पहुंची कैसे? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्राउंड पर सिचुएशन असल में है क्या, हालात कितने गंभीर है और इस पूरे गतिरोध का सीधा सीधा असर क्या पड़ रहा है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था। हम बात कर रहे हैं लगभग 5,000 लोगों की। सोचिए, एक छोटे शहर की आबादी जितनी। ये लोग सड़कों पर उतरे और इनकी पुलिस से झड़प भी हुई। तो इस एक नंबर से ही आप समझ सकते हैं कि तनाव का लेवल क्या रहा होगा। और देखिए, इस पूरे टकराव का सबसे बुरा असर शायद उन हजारों स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है जिनका शायद इससे सीधे सीधे कोई लेना देना भी नहीं। मान लीजिए कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, जॉब ऑफर्स का इंतजार कर रहा है और अब उसे ये तक नहीं पता कि वो ग्रेजुएट कब होगा। यही वो अनिश्चितता है, वो अनसर्टेनिटी जिसका सामना आज वहां के अनगिनत स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? हर संकट की कोई ना कोई वजह तो होती है, और इस केस में ये सब कुछ हुआ सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी ने कैसे पूरे कैंपस में आग लगा दी। तो देखिए, 28 अक्टूबर को एक सरकारी नोटिफिकेशन आता है और बस यही वो दस्तावेज था जिसने पूरे कैंपस को हिलाकर रख दिया। कुछ ही दिनों के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। अब सरकार 7 नवंबर को वो नोटिफिकेशन वापस भी ले लेती है, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिसे कहते हैं ना, जिन बोतल से बाहर आ चुका था। और 10-11 नवंबर आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि कैंपस को ही बंद करना पड़ गया। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है ना? मतलब अगर जिस नोटिफिकेशन की वजह से ये सब शुरू हुआ उसे वापस ले लिया गया, तो फिर प्रोटेस्ट खत्म क्यों नहीं हुए? आग बुझी क्यों नहीं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: भरोसा। और असल में यहीं पर मामला काफी पेचीदा हो जाता है। ये सिर्फ एक पॉलिसी को लेकर असहमति नहीं थी, बात आ गई थी विश्वासघात पर। स्टूडेंट्स को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि बंद दरवाजों के पीछे जो वादे किए गए कागज पर आते आते उन्हें बदल दिया गया। और ये जो भरोसे की कमी होती है ना, इसे खत्म करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि इसमें कौन कौन से मुख्य पक्ष शामिल हैं और उनका क्या रोल है। आप इस पूरे गतिरोध को ना एक शतरंज के खेल की तरह समझ सकते हैं। एक तरफ है स्टूडेंट्स जो अपने फ्यूचर और यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो शांति बनाए रखने की कोशिश में है। फिर आती है सरकार, जिसका एक मूव पूरे गेम को बदल देता है। और फिर कुछ सहयोगी समूह भी हैं, जैसे किसान संगठन, जो एक तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह इस खेल में शामिल हुए हैं। तो सवाल ये है कि प्रदर्शनकारी छात्र आखिर चाहते क्या हैं? क्योंकि अब ये बात सिर्फ उस एक नोटिफिकेशन को रद्द करने से बहुत आगे निकल चुकी है। असल में ये लड़ाई यूनिवर्सिटी की पहचान और उसके भविष्य की है। अगर इसे हम संक्षेप में समझें तो उनकी 4 मुख्य मांगें हैं। पहला, निष्पक्ष चुनाव। दूसरा, यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता बनी रहे। तीसरा, प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई बदले की कार्यवाही ना हो। और चौथा, यूनिवर्सिटी के मामलों में कोई भी बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। ये उनकी एक तरह से रेड लाइन है, जिससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या? यहाँ से आगे का रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला है बातचीत और समझौते का रास्ता, जहाँ दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा झुके और कोई बीच का रास्ता निकले। और दूसरा रास्ता है टकराव का, जहाँ हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। अब रास्ता कौन सा चुना जाता है, इसका पंजाब यूनिवर्सिटी के फ्यूचर पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में कुछ चीजों पर नजर रखनी होगी। ये 3 बातें हमें संकेत देंगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। पहली,
क्या चुनाव की तारीखों पर कोई लिखित आश्वासन दिया जाता है? दूसरी, क्या जो एग्जाम टल गए हैं उनका कोई नया शेड्यूल आता है? और तीसरी, क्या ये प्रदर्शन शांत होते हैं या फिर और तेज होते हैं? इन्हीं 3 सवालों के जवाब बताएंगे कि ये कहानी किस तरफ जा रही है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है। कहते हैं ना, भरोसा कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो उसे वापस जोड़ना लगभग नामुमकिन होता है, और अगर जुड़ भी जाए तो दरारें हमेशा रह जाती हैं। और ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह लागू होता है।